जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि कैसे वक्फ बोर्ड भारत में एक ऐसा जमींदार बन गया है जो जमीन पर जमीन हड़प रहा है। वो जमीन किसी की भी हो, निजी संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति हो, हिंदुओं की हो, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, किसी की भी जमीन हो, सबको निगलता जा रहा है। ऐसा जमीन निगलने वाला राक्षस बन चुका है वक्फ बोर्ड, और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया था जिस पर खूब आपत्ति हुई, खूब हंगामा किया गया। लेकिन अब जब वक्फ बोर्ड के नए नए कारनामे सामने आते हैं तो वक्फ संशोधन बिल कितना जरूरी था ये फिर से साबित हो जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कैग रिपोर्ट आई है वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है कैग रिपोर्ट, जो 2018 से 2023 तक की रिपोर्ट है। आगे के साल तो अभी उसमें देखे ही नहीं गए हैं। और उस रिपोर्ट में सामने आया है कि 81 जमीनों में से 33 जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास हैं वो सरकारी जमीनें हैं और उन पर गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। 77 करोड़ की जमीन ऐसी है जहां पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वो जमीन या तो सामुदायिक इस्तेमाल के लिए, सामुदायिक उपयोग के लिए रखी गई थी, सरकारी संपत्ति थी, और उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और उस पर अवैध तरीके से, अलग अलग तरीकों से कमाई हो रही है, जिसमें कागजों की भी हेरफेर की जा रही है और सरकार को इसके बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं दी जा रही है। कैग रिपोर्ट में जो बताया गया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है कि स्कूल, थाना, तालाब की जमीन, जंगल, सब कुछ जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपने अंदर ले लिया। किसी को कब्रिस्तान घोषित कर दिया जबकि वहां स्कूल और थाना है। जिलाधिकारी की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से आपत्तियां जताई गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पंजीकरण कर लिया। पंजीकरण से हटाने के लिए कहा तो भी नहीं माने हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जमीन तो सिर्फ 77 करोड़ की तो जमीन है, लेकिन उसके अलावा जो किराए को लेकर, जो संपत्ति से कमाई हुई है, उसको लेकर भी इसमें एक बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। कैसे कैसे जमीन हड़पी गई है ये आप देखिए। भोपाल के मिसरोदा क्षेत्र में स्कूल और पुलिस स्टेशन को कब्रिस्तान बना दिया। तहसीलदार और थाना प्रभारी ने आपत्ति की, लेकिन फिर भी पंजीकरण कर लिया। अब विदिशा जिले के हलाली जलाशय क्षेत्र में 410 वर्ग मीटर की वन भूमि को वक्फ कर दिया गया। भोपाल के संजय नगर में लेंडिया तालाब क्षेत्र की लगभग 20 वर्ग मीटर, 19.80 वर्ग मीटर की जमीन को वक्फ कर दिया गया। धार जिले की बसंत विहार कॉलोनी में क्या हुआ कि दो लोगों ने अपने मकान मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर दिए। अब वक्फ क्या कर दिए, उनको पैसे दिए गए होंगे और वक्फ उसमें करा लिया गया होगा। ये अमूमन होता है, जो आप देखते हैं गली मोहल्ले में कहीं भी मदरसा मस्जिद खड़ी है, सब थोड़ी दान दे देते हैं, वो पीछे से बातचीत होती है। वक्फ कर दिए गए, जैसे कि सीलमपुर में भी किस्सा आया था एक, जिसमें एक रोड किनारे चप्पल बेचने वाले ने एक बड़ा प्लॉट खरीद लिया और फिर खरीद के उसने वक्फ भी कर दिया। तो ये सीलमपुर का एक ये बड़ा गड़बड़ मामला सामने आया था। यहाँ भी मकान इन्होंने वक्फ किए, लेकिन प्रशासन को कुछ गलत लगा उसमें और प्रशासन ने इसे वक्फ करने से मना कर दिया। लेकिन मानने वाले कहाँ थे? वक्फ बोर्ड मनमानी चलती थी जब तक संशोधन नहीं हुआ था, तो इन्होंने जबरदस्ती उसको वक्फ करा दिया, पंजीकरण करा दिया अपने नाम पे। इसके अलावा 3800 करीब 3800 करीब संपत्तियां ऐसी हैं जिसमें आवासीय ढांचे और व्यवसायिक ढांचे बने, यानी कि घर बने हैं और दुकानें बनी है। अब उनका जब लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट किया गया तो पता चला कि कागजों में तो उनसे सिर्फ 2 रुपए किराया आ रहा है और असल में उनसे हजारों रुपए किराया लिया जा रहा है। और जब अंतर देखा गया तो 1,35,00,000 का अंतर था असली किराए में, जो मिलना चाहिए था और जो मिला है। अब इस समय में आप समझिए 2 रुपए किराया किस दुकान का होगा, किस घर का होगा, जाने कौन से जमाने का किराया उस कागज में लिख रखा था। और वहां पर अब यह मुतवल्ली की जेब में जा रहा है या वक्फ बोर्ड चलाने वाले जो दूसरे लोग हैं, दूसरे अधिकारी हैं, उनकी जेब में जा रहा है। ये करीब करीब 1.5 करोड़ के बराबर रुपया, 1,35,00,000 रुपया गया कहाँ? आपने लिए तो ज्यादा पैसे थे, दिखाए आपने कम थे, तो पैसा कहाँ जा रहा है? वक्फ क्या है भाई? वक्फ आप कहते हैं कि कोई इस्लाम के लिए दान कर दे, ईश्वर के लिए दान कर दे, पुण्य का काम है। और आप यहाँ पर उससे क्या कर रहे हैं? पैसे बना रहे हैं, उससे लूट कर रहे हैं। और वक्फ जरिया ही बन गया है लूट करने का, और इन्होंने इससे करोड़ों करोड़ का यहाँ घोटाला कर दिया।
यहाँ तक कि कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी तो रिपोर्ट ही नहीं दी गई, ना तो कोई ऑडिट किया गया, मनमानी चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सरकार ने इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें गड़बड़ी करने वाले, किराया हड़पने वाले और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के इन अधिकारियों के खिलाफ और साथ ही प्रशासन में अगर जो इनसे मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। ये कैग रिपोर्ट 2023 तक की है, तो ये हाल है, जिसमें 20 जिलों की 81 संपत्तियां हैं, जिसमें 33 संपत्तियां सरकार की हैं। अगर ये आगे के बचे हुए 3 सालों में और निकाला जाए तो और संपत्तियां निकलेंगी। ऐसे ही नहीं वक्फ संशोधन बिल लाया गया, यही वजह रही है उस बिल को लाने की, क्योंकि मनमानी इस कदर चल रही थी कि जहां उंगली रखो वो जमीन वक्फ हो जाए, चाहे प्रशासन हाँ बोले ना बोले, जिसकी जमीन है वो मंजूरी दे या ना दे, लेकिन वो वक्फ हो जाती थी। कैसे आप स्कूल और कब्रिस्तान, स्कूल को कब्रिस्तान बना सकते हैं? आपके कागज में कब्रिस्तान है और वहां स्कूल और थाना बना हुआ है और आपके नाम पर वो पंजीकृत है, आप कभी भी उस पर दावा ठोक सकते हैं। इन्होंने यही किया। आखिर कैसे? वक्फ बोर्ड से तो देखिए मुसलमान भी परेशान थे, क्योंकि मुसलमानों की जमीन को तो ये और आराम से वक्फ कर लेते हैं। मुस्लिम की जमीन है जी, उसने वक्फ कर दी। अब यहाँ जो संजौली मस्जिद थी हिमाचल में, वो वक्फ नहीं है। मस्जिद कमेटी खुद कहती है कि वक्फ नहीं है, लेकिन ये बीच में घुस गए। क्यों? क्योंकि वक्फ से किसी चीज को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें वो मस्जिद बचानी थी, अवैध बनी हुई थी, 4-4 मंजिला मस्जिद बनी है, तो बचाए कैसे जाए? समान तरीके से तो बड़ा मुश्किल है, कागज दिखाने पड़ेंगे। तो वक्फ संपत्ति कह दो। अब वक्फ से मांगना किसी के बस की बात नहीं है। या वक्फ की संपत्ति के तो सारे मामले ही चलते हैं ट्रिब्यूनल में। तो ये वक्फ संशोधन बिल इसलिए लाया गया कि आप भी कागज दिखाओगे और जो आपके पास जमीनें हैं उनका पंजीकरण करोगे। पंजीकरण करने के लिए सिर्फ कागज की बात नहीं है, कहां से कहां तक है, किस जगह पर है, आप उसकी मैपिंग करके उसकी लोकेशन टैग करोगे और पूरी जानकारी दोगे कि ये जमीन है, इसने वक्फ की और इसके पंजीकरण के अधिकार आपके पास है। वरना वो जमीन आपकी नहीं रहेगी, विवादित हो जाएगी, सरकार के पास जाएगी। और आपके मामले अब सिर्फ ट्रिब्यूनल में नहीं होंगे। ट्रिब्यूनल में तो ये था कि किसी को अगर दिक्कत है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, अब वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल वहां फैसला सुना देगा वक्फ के पक्ष में। यहाँ तो इनके 99% मामलों में ऐसा हुआ है कि वक्फ ने जो है वो वक्फ के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। अब उस फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसे प्रॉपर्टी के मामले में चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप उसे दूसरी तरह से चैलेंज करेंगे जिसमें अधिकतर इनके पक्ष में ही फैसला आता है। तो पूरा कब्जा करने का इनका प्लान बना हुआ था। कांग्रेस ने ऐसे असीमित अधिकार दिए हुए थे वक्फ बोर्ड को। ये कोई अचानक से वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर नहीं हो गया था। सबसे ज्यादा इन्हें ताकतवर किया गया 2013 के संशोधन ने, जहां वक्फ बाय यूजर कर लिया, यानी कि कोई मुसलमान अगर कोई जमीन इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ की हो गई। मस्जिद के लिए कहीं नमाज पढ़ दी मुसलमानों ने तो वो जमीन वक्फ की हो गई। वक्फ बाय यूजर तो मतलब कि मुसलमान किसी भी इस्लामिक तरीके से इस्लामिक काम के लिए या मुसलमान अपने ही किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ हो जाएगी। तो वक्फ बाय यूजर तो इनके लिए पूरा का पूरा भारत खुल गया। कांग्रेस ने इतनी छूट दे दी, ऊपर से कितना भी पीछे जाके जमीन को बता सकते हैं कि बाबर ने वक्फ की थी, कि खिलजी ने वक्फ की थी, ये तब का बता सकते हैं। यहाँ जबकि आप वर्शिप एक्ट लगाते हैं तो कहते हैं 1947 के पहले आप नहीं जा सकते, 1947 में जो स्ट्रक्चर जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन ये कहेंगे जी बाबर नामा में वक्फ की थी, आज ये वक्फ हो गई। 1200 साल पुराने हिंदुओं के मंदिर तमिलनाडु में उस पर कब्जा किया। मुनाम्बम में पूरे गांव को वक्फ बताया हुआ, बिहार में ऐसा मामला हुआ। तो इनकी जब अति हो गई, इनका जो ये भू माफिया है, ये एक तरह का भू माफिया है, जमीन इस्लाम के लिए, ये इसे भू माफिया क्या कहेंगे, इस्लामिक भू माफिया है। इस्लाम के लिए भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, फिर उससे अवैध तरीके से कमाता है और उस पैसे का तो फिर क्या क्या इस्तेमाल होता है उसकी फिर कोई सीमा नहीं है। वो तो आतंक में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भारत में इस्लामिक कब्जे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए पूरे इस वक्फ के ये जो पूरा इलीगल काम चल रहा था इसको रोकना जरूरी था, इसलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया और इसलिए इनको परेशानी हुई। और अब जब जांच हो रही है एक एक करके, जैसे कि अभी ये जांच हुई, तो अब इनके हाथ से बिना पहले जैसे मामले में तो कुछ नहीं हो सकता था। जमीन नहीं है, कागज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब नया कानून है तो ये जो 33 संपत्तियां बताई हैं, अब इनको इन्हें कागज देने होंगे। कागज नहीं होंगे तभी कैग ने कहा कि ये जमीनें सरकारी हैं, तो इन जमीनों पर अब इन्हें कब्जा छोड़ना पड़ेगा। और जो ये 2 रुपया दिखाकर करोड़ों डकार रहे थे, अब ये भी छोड़ना पड़ेगा।
और भारत में अब इनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। इन्हें भारतीय कानून के तहत सभी की तरह कागज दिखाने पड़ेंगे, सच्चाई बतानी पड़ेगी और जो जमीन का हक इनका होगा, जो वाकई वक्फ की गई होगी, वही इन्हें मिलेगी। वरना इनकी जो पीछे से जो इन्होंने जमीनें लेनी शुरू की हैं, तब से ही इनकी वक्फ की जमीनों पर अब कैंची चलने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।